आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। चाहे आपको कोरोना हो, चाहे आपके हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी लीवर की प्रॉब्लम हो, चाहे किडनी की प्रॉब्लम हो और चाहे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, हर समस्या में एक चीज़ काम आने वाली है, वो है कद्दू। ये कद्दू और इसके कद्दू के जो बीज दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बीज आपके बाल उड़ जाएंगे तो बाल नए आ जाएंगे। ये भी कद्दू की एक तासीर है। आज हम इस कद्दू के बारे में आपको कुछ विशेष गुणों के बारे में बताते हैं कि ये किस प्रकार से आपको लाभकारी हो सकता है। मेरे पास कद्दू का ढेर है, आज ही गांव से मंगाए हैं। कद्दू ठंडक पहुंचाने वाला होता है और गर्मी के अंदर तो ये अमृत के समान है। इस समय गर्मी का भीषण दौर चल रहा है, तो कद्दू ठंडक पहुंचाने वाला होता है। इसे यदि डंठल की तरफ से काट करके और पैर के तलवों में इसे रगड़ा जाए तो शरीर की सारी गर्मी जो है वो निकल जाती है। कद्दू लंबे समय के बुखार में भी असरकारी होता है और इस समय में कोरोना के कारण कई लोगों को लगातार बुखार है। तो यदि ये कद्दू को काट करके ऊपर का हिस्सा और पाँव के तलवे में यदि उसको रगड़ेंगे तो शरीर की सारी गर्मी भी निकल जाएगी और बुखार भी खत्म हो जाएगा। इससे बदन की हरारत या उसका आभास दूर होता है। कद्दू का रस भी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। कद्दू को कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। कद्दू की सब्जी बनाई जा सकती है और कद्दू को काट करके गाजर की तरह जूसर में जूस निकाल करके, और यदि आप कद्दू का रस पिएंगे, उसमें थोड़ा सा काला नमक जीरा मिला लें, ऊपर से थोड़ी काली मिर्च मिला लें और वो जूस यदि पिएंगे, और वो दिन भर में कभी भी पिया जा सकता है, तब भी आपको बहुत लाभ होगा। कोरोना में भी लाभ होगा, हार्ट के लिए भी लाभ होगा, डायबिटीज़ के लिए भी लाभ होगा और जैसा मैंने बताया लीवर के लिए भी लाभ होगा, किडनी के लिए भी लाभ होगा। दूसरी बात, ये मूत्रवर्धक होता है और पेट संबंधी गड़बड़ियों में भी लाभकारी रहता है। यह खून में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायक होता है और अग्नाशय को भी सक्रिय करता है। यदि आपका पाचन शक्ति कमज़ोर है तो उसे भी ये मजबूत बनाता है। इसी वजह से डायबिटीज़ के रोगियों को कद्दू सेवन की सलाह दी जाती है। इस कद्दू के बहुत सारे गुण हैं, बहुत वजन है इसलिए मैं इसे मेरे पास में रख रहा हूँ। ज़रूरत पड़ी तो और आपको दिखाऊंगा कि कद्दू क्या चीज़ होती है, क्योंकि दक्षिण में मैं जब कई सेमिनारों में कद्दू कद्दू बोलता था तो लोग कद्दू को पूरी तरह समझ नहीं पाते थे। तो फिर उन्हें समझाने के लिए मुझे कहना पड़ता था कि आपके यहाँ चेन्नई में नज़र उतारने के लिए जिसको फोड़ा जाता है बड़ा फल, वो वाइट कद्दू होता है। तो मैंने कहा उसी प्रकार का पीला कद्दू जो है वो आप इस्तेमाल करिए। कद्दू के बीज भी बहुत गुणकारी होते हैं। कद्दू और इसके बीज विटामिन सी और ई, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, प्रोटीन और फाइबर आदि के भी अच्छे स्रोत होते हैं। और कोरोना में जिंक लाभकारी होता है, इसीलिए आपको जिंकोनिया जिंक की गोली दी जाती है। तो जिंक की गोली लेने के बजाय यदि हम कद्दू का सेवन नियमित रूप से शुरू कर दें तो इस समय में हमारा कोरोना से भी बचाव होगा, बुखार आदि से भी बचाव होगा, गर्मी से भी बचाव होगा और हर प्रकार से ये लाभ करेगा। और इसके अंदर जो है यह बलवर्धक होता है, रक्त और पेट साफ करता है, खून की सफाई करता है, पेट साफ करता है, पित्त और वायु का जो विकार है, पित्त और वायु, देखिए आयुर्वेद ये मानता है कि कफ, पित्त, वायु ये जो है बीमारी के मूल कारण हैं। तो पित्त और वायु इन दोनों का विकार भी ये कद्दू दूर करता है। ये मस्तिष्क के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। प्रयोगों में पाया गया है कि कद्दू के छिलके में भी
एंटीबैक्टीरिया तत्व होते हैं जो संक्रमण फैलाने वाले जीवाणुओं से रक्षा करता है। इस सब्जी में पेट से लेकर के दिल तक की कई बीमारियों के इलाज की क्षमता है। तो कद्दू का अधिक से अधिक उपयोग करिए, नियमित उपयोग करिए। और कद्दू के उपयोग के बारे में मैंने बोला कि इसका जूस निकाल करके भी पिया जा सकता है, इसकी सब्जी बना करके भी खाई जा सकती है, और इसका सूप बना करके भी पिया जा सकता है। तो कद्दू का सूप कैसे बनाते हैं? कद्दू के सूप में आप कड़ी पत्ते मिला दीजिए, धनिया मिला लीजिए, पुदीना मिला लीजिए, कद्दू को बॉईल कर मतलब मिक्सर में पीस करके, और सारी चीज़ों को बॉईल करें, उसके अंदर सारी चीज़ें डालें, अजवाइन वगैरह सारी चीज़ें डालें, और उसके बाद में उसको छान करके और जूस पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं। और जूस केवल ऐसे जूस पीना है तो इसको गाजर की तरह मिक्सर में उसमें जूसर में निकाल करके और जूस तैयार कर लीजिए एक गिलास, और उसमें थोड़ा सा काला नमक जीरा टेस्ट के लिए डाल करके और आराम से पी सकते हैं। और ये कभी भी पिए जा सकते हैं। कद्दू की सब्जी भी कभी भी खाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कद्दू का जूस विटामिन डी का सबसे बढ़िया स्रोत है। देखिए धूप जो है, सनलाइट, सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की जो धूप है, वो विटामिन डी का सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है। और उसके बाद में यदि सेकंड सोर्स कोई नेचुरल है सबसे बड़ा, तो वो है ये कद्दू। और कद्दू के बीज, कद्दू में विटामिन डी के अलावा कॉपर, आयरन और फास्फोरस भी होते हैं। कद्दू के जूस में देखिए कितने विटामिन होते हैं। कद्दू के जूस में विटामिन B1, B2, B6, C, E और बीटा कैरोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन भी कद्दू के जूस में पाए जाते हैं। हर दिन करीब 1 कप कद्दू का जूस नियमित रूप से पिएंगे तो आपको बहुत सारा लाभ होगा, बड़ा कप। ठीक है। कद्दू का जूस लीवर और किडनी के लिए बहुत लाभकारी है। ऐसे लोग जिन्हें किडनी में पथरी की समस्या है, उन्हें कद्दू का जूस रोजाना 3 बार ज़रूर पीना चाहिए, तो पथरी गल करके निकल जाएगी। कद्दू के जूस में धमनियों को साफ, आर्टरीज, जो खून बहता है जेल में अनवरत रूप से, यदि किसी एक आर्टरी में भी ब्लॉक आ जाए तो लोग जो है हार्ट का ऑपरेशन कराने के लिए या ब्लॉकेज को निकालने के लिए बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं और लाखों रुपया पूरा करते हैं। तो कद्दू के जूस में जो है नेचुरली धमनियों को साफ करने का गुण होता है, आर्टरीज को साफ करने का गुण होता है, जिससे दिल की बीमारियों और दिल का दौरा पड़ने का खतरा बहुत कम हो जाता है। कद्दू के जूस में एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो शरीर को एर्थेरियोस्क्लेरोसिस बीमारी यानी धमनियों को कड़क होने से रोकने में बहुत कारगर है। धमनियाँ हमारी सॉफ्ट रहनी चाहिए, लचीली रहनी चाहिए, और कद्दू उसके लिए काम करता है। कद्दू के जूस में एक और चमत्कारी गुण है पाचन तंत्र के विषय में। यह न सिर्फ कब्ज को दुरुस्त करता है बल्कि दस्त होने पर भी बहुत लाभकारी है, आपको डायरिया नहीं होने देगा। कद्दू का जूस अल्सर और गैस को भी ठीक करता है। इसमें किडनी और यूरिनरी सिस्टम को व्यवस्थित रखने का गुण होता है। कद्दू के जूस में एक खास गुण होता है दिमाग को शांति देना, शीतलता देना। इसका यह गुण इंसोम्निया यानी नींद न आने की बीमारी में भी लाभ पहुंचाता है। ये कद्दू का जूस यदि और कद्दू का नियमित रूप से आप उपयोग करेंगे तो आपको आराम से शीतलता मिलेगी और नींद भी अच्छी तरह से आएगी, और इंसोम्निया के रोगियों को जो है दूसरी दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेगी। और इसको शहद के साथ भी पिया जा सकता है, थोड़ा सा शहद डाल करके भी पिया जा सकता है जिनको इंसोम्निया है, नींद की बीमारी है उनको। कद्दू का जूस हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को कम करता है। इसमें पैक्टिन नाम का एक तत्व होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने का गुण होता है। लीजिए, गुणों में गुण। कद्दू के जूस को शहद के साथ मिलाकर के पीने से शरीर को ठंडक का एहसास होता है और इस प्रकार यह शरीर के तापमान को कम करने में मदद करता है। कद्दू के जूस में प्रेग्नेंट महिलाओं या प्रेगनेंसी के लिए जो लोग सोचते हैं उन लोगों के लिए, या जिनको मॉर्निंग सिकनेस की बीमारी रहती है उन लोगों के लिए ये काफ़ी लाभकारी होता है। कद्दू के जूस में विटामिन सी, ये भी कोरोना वालों के लिए चाहिए, तो कद्दू के जूस में विटामिन सी और अन्य कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं और इस तरह से शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाए रखते हैं। कद्दू के जूस में अभी ये जो है सबसे मेन काम की चीज़, आपके और भी
और ख़ास करके महिलाओं को जिसकी शिकायत रहती है या जिनके बाल बिल्कुल साफ़ हो गए हैं या बहुत थोड़े से रह गए हैं, उन लोगों के काम की चीज़ है कि कद्दू के जूस में बालों को फिर से उगाने का गुण होता है। इसमें विटामिन ए की मात्रा काफ़ी होती है जो सिर की स्किन को बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है जिससे नए बाल आते हैं और नए बाल आएंगे बिल्कुल काले आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए 50 वर्ष की आयु से कम आयु के लोग जिनके बाल झड़ जाते हैं उन्हें इससे बहुत लाभ हो सकता है। और आपको कद्दू के जूस के साथ में हमारा जो ऑलिव ऑयल और रोजमेरी ऑयल है मिक्स किया हुआ, उसको पूरा आप बालों में रेगुलर लगाइएगा नियमित रूप से, एक भी दिन ड्रॉप नहीं करना है। नियमित रूप से यदि वो आप तेल लगाते हैं, कद्दू का जूस पीते हैं और आधा चम्मच कलौंजी कूट करके और उसकी फाकी मार लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके बाल फिर से आ जाएंगे। जिन महिलाओं के बाल झड़ रहे हैं उनके भी बाल मजबूत हो जाएंगे, नए आ जाएंगे और नेचुरली काले होने लग जाएंगे। मैंने पहले एक वीडियो में भी बताया है कि मेरी श्रीमती जी जो है अभी इस उम्र में भी उनके बाल काले होने लग गए नेचुरली, जबकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी में न तो कभी मेहंदी लगाई है, न कभी बाल को डाई किया है और बिल्कुल चांदी जैसे चमकने वाले बाल उनके वो अब काले काले होने लगे हैं। तो आप भी इसका उपयोग करिए और इसका पूरा लाभ उठाइए। और जिन लोगों को अभी कोरोना है और बुखार नहीं टूट रहा है वो ये ऊपर का हिस्सा काट करके डंठल का हिस्सा और पाँव के तलों में इससे रगड़ें अच्छे से, तो उनका बुखार उतर जाएगा और उनको आराम मिलेगा, शरीर में ठंडक पहुंचेगी। आपके शरीर के प्रमाण और शारीरिक परिस्थितियों के अनुसार इसका निश्चित रूप से उपयोग करिए, आपको लाभ मिलेगा। आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। आप लाइक करेंगे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ देने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले इसलिए शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने की प्रेरणा करें ताकि ये हमारा जो मिशन है लोगों को स्वस्थ करने का और बैक टू नेचर का हमारा जो मिशन है वो कामयाब हो, सफल हो। धन्यवाद।